ये सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को? तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ, मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए। आपने एक बनाया, उसके अंदर 13 दफात हैं, उसमें सजाए मौत भी हो जाएगी। करवाएं, शौक से जान छुड़ाएं, ताकि आइंदा कोई ये ख्वाब ना देखे, कोई मिडिल क्लास का शख्स ना देखे कि वो ऐवान में जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था, मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में दुत्कार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपके छुपे हुए मुकदमा ढूंढ लूंगा, कभी वहां से बलूचिस्तान से। वो मैंने जहां पे मेरे पे मुकदमा किया, मैंने देखा है वो 22 घंटे की मुसाफत है। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें? मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे? तो कुछ तो सोचें। या ये जुर्म मेरा ये है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने फड़का के रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी, इवन नून लीग के किसी बंदे को आज तक मैंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालें। मैं मुजफ्फरगढ़ से निकला, हमारी हुकूमत थी उस शाम को, मैंने कहा मैं सबको माफ करता हूं। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया था, हमारी हुकूमत बन गई थी। मैंने कहा यहां से ऐलान करता हूं, मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी पे अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। अभी भी कहता हूं, हमेशा खिलाफ खड़ा हूंगा। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था। मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। ख्याल करें, कुछ ख्याल करें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना मुल्क, ख्याल करें कुछ। अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए, बड़ी सारी ख्वाहिशें हैं उनकी अभी, और मैंने सब लोगों की तरह उनको डबोया नहीं है। आपने मुझे 16 दिन रखा, आप मुझे दोबारा 16 दिन रखें, मेरे पे एक छींटा करप्शन का निकाल के दिखाएं। पाकिस्तान में आज करप्शन करना नॉर्मल है। मेरी फैमिली ने एक दफा 2000 रुपए का पेट्रोल, सरकारी गाड़ी का 2000 रुपए का पेट्रोल जो है वो प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया। मैंने अपनी फैमिली से लड़ाई की, मैंने वो 2000 का पेट्रोल उसी टाइम कैश के साथ सरकारी गाड़ी में डाला। मैंने इबादत समझ के ये काम किया है। सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दें, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन है आप मेरे पे एफआईआर दे देते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था। आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था। मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है। मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना, तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना,
आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, मेरी आपने पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने में तबाह करके रख दी। आप यहां तक नहीं रुके कि आपने मेरी बीवी पे झूठे केसेस बना दिए। मेरी बीवी जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़ाती है, वहां पे पढ़ती है, पीएचडी कर रही है, आपने उस पर झूठे केसेस बना दिए ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। मुझे आपने ईसीएल पे डाल दिया ताकि मैं अपनी फैमिली से ना मिल सकूं। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं।